चाहिए। ठीक है, ये अजीज खान साहब भी चर्चा करते, आपको लगता है कि ये संवाद काम करेगा? देखिए राम मोहन जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, साहब रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। साहब उत्पादन किया किसने है? हम जानना चाहते हैं। किसानों ने उत्पादन किया, अपनी खून पसीना लगा करके मेहनत करके उन्होंने उत्पादन किया। इसमें इनका क्या योगदान है? देखिए ये झूठ बूट और सूट की सरकार जो है, ये आप समझ लीजिए, ये हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का कि इसने किसानी, पानी और जवानी का कभी सम्मान नहीं किया। और जिस शख्स ने, जिस राजनीतिक दल ने किसान का सम्मान नहीं किया, वो जान लीजिएगा वो हमेशा वो पटल पर गया है, हमेशा वो जमीन पर धराशायी हुआ है। पिछले बहुत सारे इतिहास है। आप जानिए कि जिस तरीके से अहंकार है, आप देखिए अड़ियल रवैया देखिए कि 9 महीने से वो किसान जिसको खेत में होना चाहिए, वो सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ रहा है। साहब यही आपका अहंकार है? आपको सत्ता में इन किसानों ने बैठाया था। आज किसानों को उसके बदले आप क्या दे रहे हैं? साहब 12,500 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान हुआ है, बकाया है अभी। साहब कौन जिम्मेदार है? आपने 4.5 साल में गन्ने का जो समर्थन मूल्य है 10 रुपया बढ़ाया है। यही एमएसपी बढ़ा रहे, कहा साहब एमएसपी बढ़ा दिया। आप इस बात को समझिए कि एमएसपी मांग रहा है किसान। आप अगर एमएसपी दे देते तो सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का भार जो है वो केंद्र सरकार पे पड़ता, लेकिन 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी के मित्र लेकर के विदेश में भाग गए। साहब यही किसानों के प्रति हमदर्दी है। आप चौपाल लगा करके गुमराह करना चाहते हैं। किसान गुमराह नहीं होगा। पश्चिम में जाओगे, जिस तरीके से पहले भी भगाए गए हो, फिर भगाए जाओगे, क्योंकि गुमराह नहीं होने वाला। आपने 4.5 साल में पूरी जनता को तो गुमराह किया ही किया है, किसानों को बहुत ज्यादा गुमराह किया है, लेकिन किसान आपकी बातों में नहीं आएगा। 7 साल हो गया, 7 साल में 80,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। मैं राम मोहन जी जानना चाहता हूं, कोई सुख से आत्महत्या करता है? सुख से आत्महत्या नहीं करता है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या उसके सामने है। आज वो समस्या लेकर के आपके दरबार में आया है, आपको सत्तासीन किया, आपको सत्ता में दिया, आपको राजा बना दिया, और आप उसकी बात को सुन नहीं रहे। ये लोकतंत्र है। लेकिन समस्या इस बात की है कृषि विकास कि वो कृषि विकास दर, सर एक 10 सेकंड, समस्या जो 4.5 साल की समस्या है, उससे ज्यादा हावी तो इस बात का है कि नया कृषि कानून है, और नया कृषि कानून आएगा तो ये 10 बातें नहीं हो जाएंगी। इस बात को लेकर आंदोलन है। बात कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मोहन जी, कृषि विकास दर 2014 में 5.1 था, आज वो घट करके 2.4 हो गया। कौन जिम्मेदार है? आज आपने इतने बड़े कानून को बना दिया। साहब उद्योगपतियों के लिए कानून बना दिया, गरीबों के कानून को आपने गरीबों की कोई बात सुनी नहीं। आप उद्योगपतियों के लिए कानून बना करके इससे एहसास हो गया लोगों को कि आप गरीबों की हितैषी नहीं है, रुद्र प्रताप दुबे साहब। अजीज खान साहब है हमारे साथ, उनकी तरफ हम चलते हैं। अजीज खान साहब, 3-4 बातें जो आप लोग सभी लोग समझते हैं, वो ये कि किसान की समस्या एक दिन की पैदा की हुई नहीं है और ना एक दिन में खत्म होगी। वो शने शने धीरे धीरे चलती है। आप लोग भी जब सरकार में आए थे तो आपने कहा कि बीएसपी वालों ने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। फिर आप लोगों से भी किसान अगर नाराज नहीं होता तो बीजेपी को इतने सारे वोट नहीं देता, तो बीजेपी आ गई। अब आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से भी नाराज है। तो जो सामान्य समस्याएं हैं कि किसी को कमी खरीदारी में दिक्कत हो जाती है, किसी का माल नहीं खरीदा जाता, कुछ चीनी मिलें भुगतान नहीं करती, ये धीरे धीरे कई आरोप अलग अलग सरकारों पर लगते रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या कृषि कानून इतना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बनेंगे कि वो समाजवादी पार्टी को सत्ता में ले आए? देखिए राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान झूठ बोलता है, ये सबसे बड़ी पीड़ा वाली बात है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में से अगर झूठ और धार्मिक उन्माद को माइनस कर दिया जाए तो पार्टी के अंदर कुछ नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। 2 चीजें अगर निकाल दी जाए, मैं इसको जरा सा साबित करना चाहूंगा। अभी साहब बड़ा हु हल्ला हुआ और तमाम तरीके का उसका प्रचार प्रसार हुआ, तमाम होर्डिंगें भी लगी हैं, पीएम किसान सम्मान निधि। अब इस बात को देखिए, अगर इनके वेबसाइट पे आप जाइए तो वेबसाइट पे 12 करोड़ किसानों को ये वेबसाइट बता रहा कि साहब इतने लोगों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये डेट है आपका 31 मई 2019। जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी,
उन्होंने साहब कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 14.5 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि मिलेगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि पहला छूट कि 2.5 करोड़ किसान कहां गया? वो 2.5 करोड़ किसान रजिस्टर्ड है या नहीं है ये बता नहीं पा रहे हैं साहब, सबसे बड़ी झूठ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अमित शाह जी ने 25 मार्च 21 को पश्चिम बंगाल की एक रैली में बताया था कि साहब जो 9 किस्तें यहां पर नहीं मिली हैं, हमारी सरकार आने के बाद हम वो किस्त इकट्ठा दिलवा देंगे। मैं किस्त का आंकड़ा बताना चाहूंगा, राम मोहन जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये किसानों की आवाज की बात है कि पहली किस्त जब जारी हुई तो 3 करोड़ 16 लाख किसानों को पहली किस्त मिली, 8 करोड़ 84 लाख किसानों को पहली किस्त नहीं मिली। दूसरी किस्त 6 करोड़ 63 लाख लोगों को मिली, 5 करोड़ 37 लाख लोगों को नहीं मिली। तीसरी किस्त 8 करोड़ 76 लाख लोगों को मिली, 3 करोड़ 24 लाख लोगों को नहीं मिली। एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए इस तरीके से 53,000 करोड़ रुपया बकाया अभी जो इन्होंने घोषणा किया था वही है, पहली बात। दूसरी बात 2019 और 20 में अखबारों में छपा था कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है इसका बजट जो है वो 75,000 करोड़ रुपया होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले साहब संशोधन होकर के बजट 48,713 करोड़ रुपया रह गया, यानी 35% 35% डिडक्ट कर दिया गया। तो कहने का मकसद हमारा यह हुआ कि किसान के साथ आप छलावा कर रहे हैं, किसान को धोखा दे रहे हैं। अरे वो किसान जो खून पसीना लगा करके खेती करता है, अन्न पैदा करता है, हमें देता है, जरा उसका आंकड़ा देखिए। जब से ये मुल्क आजाद हुआ राम मोहन भाई 1950 से लेकर 2020 तक किसानों की आय जो है केवल 21 गुना बढ़ी है और सरकारी कर्मचारियों की आय 180 गुना बढ़ी है, अध्यापकों का आय जो है वो 200 गुना बढ़ा है। साहब वो किसान जो हमें अन्न कमा के देता है, अन्न पैदा करके देता है, हम उससे झूठ बोल रहे हैं। अगर उससे झूठ बोल रहे हैं अजीज और खान एक साहब, तरफ उनसे आतंकवादी अजीज खान साहब, सरसों के तेल का दाम 200 के पार निकला तो तकलीफ होती है? होती है? मैं वही कह रहा था, कौन बढ़ा रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूं, तकलीफ होती है? किसानों का सामान तो कम रेट में खरीदा जा रहा है। अगर सरसों के तेल का दाम 200 रुपए निकले तो तकलीफ होती है, और दाम वापस मिलेगा कैसे, इस पर सोचते हैं कभी? गेहूं का दाम 1800 मिलेगा, धान का दाम 1900 मिलेगा, उसका दाम किसानों को नहीं मिल रहा, ये भी जान लीजिए। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो आप 250 रुपए का सरसों, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसके बीच की चीजें क्यों नहीं तोड़ी जाती? हिंदुस्तान को आम आदमी को 200 का तेल मिलेगा, किसान की सरसों हमारा पिसा जा रहा है, उसके बारे में बात करिए। 30-40 रुपए में बिकेगी। राम मोहन जी मुझे 10 सेकंड प्लीज, बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कहा कि साहब 200 रुपया तेल, सब किसान का जो सरसों है वो भी आज 40, 42, 45 रुपए में ही बिक रहा है। ठीक है, उसका रेट नहीं बढ़ा। आलू वो खरीदता है, आलू पैदा करता है, 4 रुपया 5 रुपया किलो आलू बिकता है, वही जब चिप्स बन जाता है तो हजारों में चला जाता है। साहब इस बात को देखिए कि किसान जो पैदा करता है उसको मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन जब उद्योग तो ये क्यों नहीं मिलता जाता है तो वो इस प्रोसेसिंग के बीच में कौन आया? इस प्रोसेसिंग के बीच में कौन आया? और उद्योगपतियों की सरकार है। तो अगर उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश हो रही, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं देखिए सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया? नहीं, चेन ब्रेक हो रहा है सर, चेन कहां ब्रेक हो रहा है? चेन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। रुद्र प्रताप दुबे साहब बन रहा है, पहले ही गोदाम बन गया। रुद्र प्रताप दुबे साहब, तो रेट तो कौन देगा? रेट कौन देगा?